स्टूडेंट्स, हम इससे पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के ऊपर बात कर रहे थे और हमने ये प्रॉपर्टी समझी थी कि अगर कोई भी हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं या फिर उसको पहले किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, तो एक रिलेशन हमारे पास आया था कि नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे 4 से, कि एक स्केलर नंबर था, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को और फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया तो 160 आंसर आया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया कि अगर सिंपल मैट्रिक्स लिया, उसका डिटर्मिनेंट लिया, वो 10 है, और जो नंबर है उसका स्क्वायर इसलिए किया कि वो यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ जिसमें 2 रोज हैं, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका स्क्वायर किया। अगर ये फर्ज करें 3 रोज से मल्टीप्लाई होता तो मैं इसका क्यूब कर लेता, तो रिजल्ट मेरा दोनों सूरतों में बराबर आएगा। नहीं, ओवरऑल फिर मैं यूं कह सकता हूं कि अगर आप के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं, या क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे के स्क्वायर इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो आपका रिजल्ट क्या आएगा जी, इक्वल आएगा। और फिर इसी को अगर हम और अगर एक्सटेंड कर लें तो हम यूं कहेंगे अगर हमारा ये ए मैट्रिक्स क्यूबिक मैट्रिक्स होगा, मतलब इसमें मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर 3 by 3 है, 3 रोज 3 कॉलम है, तो फिर यहाँ पर के क्यूब मल्टीप्लाई होगा ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, तो फिर ये रिजल्ट हमारा उस मैट्रिक्स के लिए आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ए 3 by 3, ठीक है, ताकि ये मिक्स ना आप कर दें, 3 by 3, जबकि यहाँ पर ए जो था ये 2 by 2 था, मतलब इसका ऑर्डर 2 by 2 था, 2 रोज थी और 2 कॉलम थे। अब इसी प्रॉपर्टीज को और मजीद हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं 2 मैट्रिक्स लेता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स मेरे पास है, मैं चलें यहाँ पर इसको नीट करके बनाता हूँ जी। एक मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें फर्ज करें एंट्री आ रही है 2, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है 1, यहाँ पर आ रही है जी 4 एंट्री और यहाँ पर आ रही है 5, ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। अब जो दूसरा मैट्रिक्स है बेसिकली वो मैं उसको बी से इसलिए जाहिर कर रहा हूँ कि उसकी एंट्रीज और ए मैट्रिक्स की एंट्रीज में एक थोड़ा सा रिलेशन है कि इसके मैंने फर्स्ट रो है इस बी मैट्रिक्स में, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, मतलब ये 4 है और ये 8 है, ठीक है, मतलब मैंने किसी स्केलर नंबर से एक रो में अगर मैं इस मैट्रिक्स के एक रो को खाली मल्टीप्लाई कर दूं तो इन दोनों के डिटर्मिनेंट पे जो फर्क पड़ेगा उसको हमने देखना है कि वो क्या फर्क पड़ेगा। ये याद रहे कि इसको मैंने बी मैट्रिक्स को बेसिकली मैंने इस तरह से बनाया कि मैंने ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, ठीक है, ये मैंने के इसमें लिखा है जो कि सिर्फ मल्टीप्लाई हुआ है 1 रो से, मल्टीप्लाई बाय 1 रो, ठीक है, ये बात आपको याद रहे। या 1 कॉलम भी हो सकता है, मतलब सेम रिजल्ट 1 कॉलम के लिए भी आएगा। अब देखें ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर 2 1 4 5 आएगा, ठीक है, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10, और 1 4 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आ जाएगा 4, इसका आंसर आ रहा है 6, ठीक है। जबकि अगर आप बी डिटर्मिनेंट लें तो इसमें हमारे पास यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 4 5 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 20, और 1 4 से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 8, तो हमारे पास जो बी डिटर्मिनेंट है वो बन जाएगा 12, ठीक है। अब देखें हमने यहाँ से ये बात देखी है कि ए और बी कब बराबर हो सकते हैं, जब मैं के को ए से मल्टीप्लाई करूं ए डिटर्मिनेंट से तो ये बराबर हो जाता है बी डिटर्मिनेंट के। मतलब कि मैंने यहाँ से ये एक बात देखी कि जो हमारे पास नंबर है, स्केलर नंबर, अगर वो किसी मैट्रिक्स के एक रो से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट लिया जाएगा तो वो अपने उस मैट्रिक्स से जो है वो उतने टाइम बिगर हो जाएगा। मतलब जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये उससे डबल हो गया इसका डिटर्मिनेंट, मतलब ये 6 है तो ये 12 है, और इसको बैलेंस करने के लिए मुझे उसके स्केलर नंबर को इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब ये दोनों बराबर हुए हैं। इसका मतलब अगर मैं इसकी 2 रो से मल्टीप्लाई करता हूँ जिसका पिछला केस मैंने बताया था, तो फिर मुझे यहाँ पर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ए डिटर्मिनेंट को, तो वो के ए के बराबर आता है, जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी समझा दी हुई है प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स इस तरह से लिखा हुआ है कि उसमें जो एंट्रीज हैं, चलें उसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि हमारे पास कोई एक बी मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसमें 2 टर्म्स आ रही हैं, मतलब उसकी जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 2 टर्म्स आ रही हैं और उसका जो दूसरा कॉलम है उसमें एक टर्म आ रही है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2 + 3, मतलब लिखा 5 हुआ है, यहाँ पे लिखा 4 + 6,
और यहाँ पे लिखा हो 3 और यहाँ पे लिखा हो 4, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लें इस b का, ठीक है, या यहाँ पर मैं दो डिटर्मिनेंट्स बना दूं, एक b1 बना दूं। b1 क्या होगा कि उसमें मैं 2, मतलब ये पहली एंट्री 2 और 4 लिखा, और यहाँ पर 3 और 4, मतलब ये दूसरा कॉलम एज इट इज रहने दूं। और जो b2 हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी बन सकता है, मतलब उसमें मैं 3 6 लिखूं, ठीक है, और ये एंट्री 3 4। अब इनका कंबाइन सम किया जाए, इनके डिटर्मिनेंट, मतलब इसका b का अगर हम डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, तो जाहिर बात है कि ये एंट्री असल में 5 लिखी हुई है, ये एंट्री लिखी हुई है 10, ये लिखी 3, ये लिखी हुई है 4, ठीक है। अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 आएगा, और माइनस 10 3 से मल्टीप्लाई होकर 30। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 10 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर अगर हम b1 का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो b1 का डिटर्मिनेंट इसी तरह से आप, मतलब पहले चलें डिटर्मिनेंट बना भी लें। वैसे मैं चूंकि मैं सिंपल, हम आंसर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 आ जाएगा, और 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12। तो हमारा आंसर आएगा 8 में से 4 माइनस कर 12 माइनस कर दें, -4 आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर b1 का डिटर्मिनेंट आ रहा है -4, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो b2 का जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास आएगा 3 6, इसकी एंट्रीज पहले लिख लेते हैं 3 4। अब इनको अगर मल्टीप्लाई करें, पहले डायगोनल एंट्री मल्टीप्लाई होती हैं, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12, -6 3 से मल्टीप्लाई होगा 18। तो हमारा आंसर आएगा b2 का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा जी, -6 आ जाएगा। तो आप अगर देखें तो b1 का डिटर्मिनेंट प्लस b2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर इनका सम किया जाए, जो कि -4 प्लस -6 बनता है, ये सम किया जाए तो ये -10 ही बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ से फिर हमने ये बात समझ ली कि अगर किसी भी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एंट्रीज, अगर उसमें एक रो की एंट्रीज जो है वो मतलब उसमें टर्म्स बनी हुई हैं, मतलब उसमें कोई सम बना हुआ है, ठीक है, तो अगर वो दो टर्म्स के सम में है तो आप दो मजीद मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है, और तीन है तो फिर तीन बना सकते हो, और उनके डिटर्मिनेंट का सम जो होगा वो इस अकेले एक बी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा, जो कि हमने यहाँ से ये बात समझ ली है कि जो बी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ चलें इसको इधर लिख लेते हैं कि बी मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट बराबर है b1 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट प्लस b2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। तो ये एक हमारे पास मजीद एक नई प्रॉपर्टी जो कि हमने यहाँ से सीखी है। अब इसे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमारे पास और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट के हवाले से, कि अगर हम जो है वो प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, चलें इसको हम देखते हैं ज़रा। देखें अगर हम इसको इस तरह से समझें कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि है 2 3 4 और यहाँ पे चलें 5 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस मैट्रिक्स की जो किसी रो या कॉलम को, ठीक है, इसकी मैं फर्स्ट करें रो 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसी नंबर स्केलर से 2 से, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इसकी रो नंबर 2 में, ठीक है। ये एक मैं मतलब इस पे एक रो ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, इसकी रो मतलब जो रो 1 है, ठीक है, इसको मैं 2r1, ठीक है, और इसमें मैं प्लस कर रहा हूँ, बल्कि मैं यूं कर लेता हूँ कि जो मेरे पास रो 1 है इसमें मैं 2 रो 2 ऐड कर लेता हूँ, बल्कि इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। ये बात जो मैं अभी कर रहा हूँ कि मैं रो 1 में सिंपल ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, रो 1 में मैं ऐड कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को। देखें रो 1 है 2 4, 2 में क्या ऐड होगा 3, और 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या बन गया 6, और यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। तो ये हमारे पास एंट्री प्लस होने के बाद 8 आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी 14। इसका मतलब है कि मेरी अब फर्स्ट रो 8 और 14 बन जाएगी। फर्स्ट रो जो है वो 8 और यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 14, ठीक है। मैंने रो 1 में ये एंट्री की है इस तरह, जबकि सेकंड रो मैंने 3 और ये 5 ये एज इट इज रहने दी है, ठीक है। अब मैं इनका अगर डिटर्मिनेंट लेता हूँ, ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट, और इसे मैं A1 कह देता हूँ मैट्रिक्स, क्योंकि अब ये A नहीं रहा। A1 जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये एक जैसा आएगा रिजल्ट। देखें कैसे, 2 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 और 3 4 से 12, तो 10 - 12 इसका आंसर आ रहा है -2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा 8 5 से 40 और 14 3 से 42। तो आंसर क्या आ रहा है दोनों का
दोनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सेम आ रहा है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है।